Recording in progress. Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. Now in previous video, in previous part, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे रेडियोएक्टिविटी से रिलेटेड, दैट वर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ एमिशन. जो एमिशन के 3 टाइप्स से होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर सॉल्व किए थे. नाउ इन दिस पार्ट we'll be solving the questions MCQs related to the nuclear reactions. ठीक है ना, जो न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो हम इस पार्ट के अंदर सॉल्व करेंगे, और इसी तरह जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो हम पार्ट 3 और 4 के अंदर सॉल्व करेंगे. ओके जी, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नाउ 8 क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 के अंदर सॉल्व किए थे. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9. नाउ क्वेश्चन 9 सेज दैट which nucleus is produced when an AM, एक radioactive element है, which has an atomic mass 241 and atomic number 95, emits an alpha particle. जब अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो उसके बाद कौन सा न्यूक्लियस, यानी इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट के रिजल्ट में जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा वो कौन सा होगा. ठीक है ना. अब देख लेते हैं हम, अल्फा पार्टिकल जब रिलीज होता है तो व्हाट हैपन्स टू द पेरेंट न्यूक्लियाई. अब हमें ये पता है, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियाई. दैट मीन्स कि इसके अंदर 4 इसका जो एटॉमिक मास होता है, मीन्स के 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इस तरह इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 2. ठीक है ना. और इसके रिजल्ट में जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, उस डॉटर न्यूक्लियाई की जो अगर हम इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन देखें तो इसमें से जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज बाय 2 हो जाएगा, और इसका जो एटॉमिक मास है दैट विल रिड्यूस्ड बाय 4. तो इससे अगर हम कंपेयर करें, हमारा जो क्वेश्चन गिवन है ये एक जनरल इक्वेशन है अल्फा डी के की, जो एटॉमिक मास है वो रिड्यूस बाय 4 हो जाता है और एटॉमिक नंबर रिड्यूस बाय 2 हो जाता है. तो इसको अगर हम कंपेयर करें, जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आप देखें हमें एटॉमिक मास जो गिवन है दैट इज़ 241 और एटॉमिक नंबर है 95. तो अगर 241 में से 4 माइनस करें तो वी गेट 273, और एटॉमिक नंबर जो है इसमें से अगर 2 माइनस करें तो वी गेट 93. अब हम कंपेयर कर लेते हैं हमारे ऑप्शंस को. तो आप देखें हमारे ऑप्शंस में से ये वाला जो ऑप्शन है, मीन्स के जो भी एलिमेंट बनेगा दैट इज़ दिस वन, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. ठीक हो गया. चलें जी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. नाउ क्वेश्चन 10 सेज दैट विच रो इज करेक्ट फॉर द न्यूक्लियर फिशन एंड फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. अब स्टेटमेंट्स को रीड करने से पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये जो न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन है ये हैं क्या जी प्रोसेस. अब पहले हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फिशन की. न्यूक्लियर फिशन क्या है? It's a nuclear reaction in which the nucleus of a heavy atom splits into 2 or more smaller lighter nuclei. मतलब ये एक प्रोसेस है जिससे एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिट होता है इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर. This process releases a massive amount of energy along with the several free neutrons. अब ये जो प्रोसेस है इसके रिजल्ट में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है और फ्यू न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, और वो जो न्यूट्रॉन्स हैं वो फर्दर इस प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से एक चेन रिएक्शन जनरेट होता है. ठीक है ना. अब अगर हम इसका डायग्राम देखें तो अब आप देखें दिस इज़ अ पैरेंट न्यूक्लियाई. अब न्यूक्लियर फिशन को आप ये कहेंगे ट्रिगर करने के लिए वी रिक्वायर अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन. यानी जब एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट के अंदर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट होती है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि ये जो हैवी न्यूक्लियस है इट स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई. ठीक है ना. वो 2 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो स्मॉलर न्यूक्लियाई भी बनते हैं और प्लस में न्यूट्रॉन्स इमिट करते हैं. अब ये जो न्यूट्रॉन्स जितने भी ये रिलीज़ करते हैं, इमिट करते हैं, वो न्यूट्रॉन्स फर्दर उन एटम को, उन न्यूक्लियाई को ट्रिगर करते हैं. तो इस तरह से प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है, जिसको हम चेन प्रोसेस कहते हैं. और इस प्रोसेस के रिजल्ट में जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. ठीक हो गया. यह है न्यूक्लियर फिशन. अब न्यूक्लियर फ्यूजन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं. न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो न्यूक्लियर फिशन का बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है. इसमें क्या होता है? इट्स द प्रोसेस वेयर 2 लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल. मीन्स के न्यूक्लियर फिशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है. इसके अंदर 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंड होते हैं और एक हेवी न्यूक्लियस बनता है. और
दिस प्रोसेस जो होता है, दिस इज़ द सेम रिएक्शन दैट पावर्स द सन एंड अदर स्टार्स। इस रिएक्शन के रिजल्ट में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, और ये वो रिएक्शन होता है जो कि इन द सेंटर ऑफ सन या जो अदर स्टार्स हैं उनमें आकर होता है। यानी सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक हो गया। अब अगर इसके रिएक्शन को देखें, ये किस तरह से रिएक्ट करता है, इसके थोड़ा डायग्राम को देख लें। तो टू जो आप ये कह लें आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, दे आर कंबाइनिंग, और कंबाइनिंग के रिजल्ट में, कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में, फ्यूजन के रिजल्ट में एक लार्जर, एक हेवियर न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो रहा है, और फर्दर जो है प्लस ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इस रिएक्शन के रिजल्ट में भी जनरेट हो रही है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन था, अब देखें क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था फिजन और फ्यूजन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब अगर हम जो ऑप्शन ए है, अगर हम इसको रीड करें, इट सेज दैट प्रोड्यूसेस लार्जर न्यूक्लियाई। लेकिन लार्जर न्यूक्लियाई किस में होता है? फ्यूजन में। फिशन प्रोसेस में तो न्यूक्लियर स्प्लिट होता है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। अगर हम बी को देखें, इट प्रोड्यूसेस लार्जर न्यूक्लियाई, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी को अगर हम देखें, तो इट सेज दैट प्रोड्यूसेस स्मॉल न्यूक्लियाई। यहाँ तक ये ऑप्शन सी का जो फिशन वाला पार्ट है ये तो करेक्ट है। चलें जी, फ्यूजन वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। फ्यूजन वाला पार्ट कह रहा है इज द एनर्जी सोर्स ऑफ द स्टार। दैट यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि दिस इज द एनर्जी सोर्स ऑफ द स्टार। अब चले हम डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अब डी में जो फ्यूजन वाला पार्ट है, इट इज सेइंग दैट रिलीजेस एनर्जी इन द पावर स्टेशन। जबकि रिमेंबर दिस थिंग कि पावर स्टेशन के अंदर जो प्रोसेस होता है दैट इज द न्यूक्लियर फिशन। ठीक है ना, ये थोड़ा की पॉइंट से आप जहन में रख लें कि स्टार्स के अंदर, बिकॉज सन इज ऑल्सो ए स्टार, तो स्टार्स के अंदर जो प्रोसेस होता है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, और जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस होती हैं उनमें जो प्रोसेस होता है दैट इज द न्यूक्लियर फिशन। तो इसका मतलब है अब हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज दैट what happens to the proton number, atomic number of a nucleus as it emits an alpha particle। जब वो अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है तो प्रोटॉन नंबर पे, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, उस पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है जब भी अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है तो एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 2 और एटॉमिक मास इज डिक्रीज बाय 4। तो यहाँ पे जस्ट एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है, तो इट डिक्रीजेज बाय 2। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 23892 मीन्स के यूरेनियम का जो मास है दैट इज 238, और इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 92। डीकेस इनटू थोरियम बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल। यूरेनियम डीके होता है, स्प्लिट डाउन होता है थोरियम में बाय द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है। व्हाट इज द रिजल्टिंग थ्योरम न्यूक्लियस। अब आपने बताना है जो थ्योरम जिसमें डीके हो रहा है यूरेनियम, उसका न्यूक्लियस किस तरह से होगा। अब डेफिनेटली उसका न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जब अल्फा डीके होता है तो अल्फा डीके की इक्वेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक मास इज डिक्रीज बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 2। तो अब अगर हम हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो एटॉमिक मास 238 है, नाउ इट बिकम्स 234। इसी तरह एटॉमिक नंबर 92 है, तो जब 2 डिक्रीज होंगे तो इट विल बिकम 90। तो अब अगर हम ऑप्शंस को कंपेयर करें तो वी कैन इजीली सी दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ न्यूक्लियस ऑफ फॉस्फोरस 32 and 15 emits a beta particle to form a new nucleus। अब प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहा था, अब ये जो है बीटा पार्टिकल रिलीज कर रहा है। अब आपने बताना है व्हाट इज द न्यूक्लियन नंबर एंड व्हाट इज द प्रोटॉन नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियन नंबर होता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एटॉमिक मास। ठीक है ना, इसको एटॉमिक मास भी कह रहे हैं या मास नंबर भी कहते हैं, और प्रोटॉन नंबर जो होता है दिस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। अब आपने बताना है इस फॉस्फोरस में से अगर बीटा पार्टिकल रिलीज होता है। अब पहले तो हम देख लेते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ बीटा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अब ये जो इक्वेशन है दैट इज फॉर द बीटा पार्टिकल। अब देखें बीटा पार्टिकल जब रिलीज होता है तो बीटा पार्टिकल के रिलीज होने से इम्पैक्ट क्या होता है न्यूक्लियस पे। बीटा पार्टिकल कैसे रिलीज होता है, अ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन।
बीटा पार्टिकल जब रिलीज होता है तो एक्चुअली होता क्या है, एक न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस में से वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोटॉन में। अब आप देखें थोड़ा सा आप टेक्निकली इसको समझने की कोशिश करें कि देखें जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, दैट मीन्स कि ना तो न्यूट्रॉन एटम से बाहर जा रहा है ना ही प्रोटॉन बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब है जो एटॉमिक मास होता है जिसको मास नंबर कहते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ऐसे ही होता है ना बेटा। तो यहाँ पर देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, उनकी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, जस्ट क्या हो रहा है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर रिप्लेस हो रहा है। तो दैट मीन्स कि इसके जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर रिप्लेस होगा तो इसके एटॉमिक मास पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, इट विल रिमेन सेम। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट हैपन्स टू एटॉमिक नंबर। अब आप देखिए एटॉमिक नंबर जो होता है इसको हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर, ठीक है ना। अब प्रोटॉन नंबर है तो अगर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये कि एक प्रोटॉन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो जब एक प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट विल आल्सो इंक्रीज्ड बाय 1। तो इसका मतलब है जब बीटा इमिशन होती है तो एटॉमिक मास रिमेन सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 1। अब अगर हम अपने ऑप्शंस को कंपेयर करें तो देखें हमारे पास फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक मास 32 है, एटॉमिक नंबर 15 है। तो इसका मतलब है आफ्टर बीटा डी के इसका एटॉमिक मास विल रिमेन 32 जबकि इसका एटॉमिक नंबर है दैट विल बिकम 16। तो इसका मतलब है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन सेज दैट द डायग्राम शोज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब कौन सा रिएक्शन, कौन से एलिमेंट है, वी आर नॉट गिवन दैट। द शेडेड पार्टिकल्स आर अनचेंज्ड। ये जो शेडेड पार्टिकल्स हैं ये अनचेंज्ड, सॉरी अनचार्ज्ड है। अब अनचार्ज हमें पता है कौन से पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, दीज आर द प्रोटॉन्स, और ये शेडेड जो है डेफिनेटली ये अनचार्ज है, इसका मतलब है दे आर द न्यूट्रॉन्स। ठीक हो गया। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स शोन इन द रिएक्शन। ये जो प्रोडक्ट्स हैं रिएक्शन की ये कौन कौन सी हैं। अब थोड़ा सा हम प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर है क्या। अब अगर इस पार्ट की बात करें, वी आर हैविंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। इसी नेट कॉम्बिनेशन है, एक ग्रुप बन रहा है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिव चार्ज वाले और 2 न्यूट्रॉन्स हैं न्यूट्रल। तो इसका मतलब है यहाँ पर तो हो गए 2 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और ये दिस इज ऑल्सो शेडेड रीजन, तो इसका मतलब है ये भी न्यूट्रॉन है। तो एक न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन और यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन। अब ये जो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है ना, या हम कहते हैं अल्फा डी के या अल्फा पार्टिकल। अब हमारे ऑप्शंस के हिसाब से आप देखें हीलियम एटम गिवन है, तो इसका मतलब है ये तो हो गया हीलियम न्यूक्लियस या हीलियम एटम, और ये हो गया एक न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब है जो प्रोडक्ट है उस पर हमें एक हीलियम एटम मिल रहा है प्लस एक न्यूट्रॉन मिल रहा है। तो अब अगर हम अपने ऑप्शंस को कंपेयर करें तो वी कैन इजीली से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, हीलियम न्यूक्लियस एंड अ न्यूट्रॉन। ठीक हो गया। चलें जी अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन सेज दैट विच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्टर इन ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज करेक्ट। आपने बताना है न्यूक्लियर पावर स्टेशन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब वन बाय वन हम सारी स्टेटमेंट्स को रीड करते जाते हैं और देखते जाते हैं। नाउ स्टेटमेंट ए सेज दैट in a reactor the main reaction occurs when protons हिट यूरेनियम न्यूक्लियाई। रिएक्टर के अंदर मेन रिएक्शन कब स्टार्ट होता है, जब प्रोटॉन हिट करते हैं यूरेनियम न्यूक्लियाई को, लेकिन प्रोटॉन नहीं हिट करते, वो होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है ना। जो न्यूक्लियर फिशन का जो प्रोसेस होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर होता है उसके अंदर जो ट्रिगरिंग पार्टिकल होता है, मीन्स के जिससे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। चलें जी ऑप्शन बी सेज दैट द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अ रिएक्टर इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये भी नहीं है बिकॉज वो कौन सा प्रोसेस होता है, वो न्यूक्लियर फिशन होता है, ठीक है ना। ये प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि पावर स्टेशन के अंदर जो प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियर फिशन का होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस है दैट अकर्स इन द स्टार्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। अब सी को छोड़ के पहले हम डी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी सेज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टर। तो रिमेंबर दिस थिंग कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती है। आप समझ लें कि इसका एक
एडवांटेज है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का कि इसके जो रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती, तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है। तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी, द रिएक्टर प्रोड्यूसेस एनर्जी टू बॉयल वाटर एंड प्रोड्यूस स्टीम। ठीक है ना, तो एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो इस तरह होता है कि आप स्टीम जनरेट करते हैं, उस स्टीम को आप फर्दर टर्बाइंस को रोटेट करवाते हैं, दिस वे आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, क्वेश्चन सेज दैट एन आइसोटोप ऑफ लेड 21282, 212 इसका मास नंबर है, 82 इज एटॉमिक नंबर, इज अ रेडियोएक्टिव आफ्टर 3 डिकेस 2 बीटा पार्टिकल्स एंड 1 अल्फा पार्टिकल हैज बीन इमिटेड। 3 डिकेस यानी पॉसिबल है कि फर्स्ट डीके के अंदर एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ हो, नेक्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर बीटा पार्टिकल, या सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, 3 डीके में जिसमें से एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है और 2 बीटा पार्टिकल्स रिलीज हुए हैं। ठीक है ना, एन अदर रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ लेड इज फॉर्म्ड, इसके रिएक्शन में एक अदर आइसोटोप रेडियोएक्टिव लेड का वो फॉर्म हुआ है। व्हाट इज द मास, न्यूक्लियर नंबर एंड ऑफ द न्यू आइसोटोप ऑफ द लेड। आपने जस्ट ये बताना है कि उसका मास नंबर क्या है। अब देखें कि हमें कैसे पता चलेगा कि 3 डिकेज में इसके मास नंबर पे क्या इम्पैक्ट होगा। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली जो है दिस इज़ द इनिशियल स्टेट ऑफ द लेड, जिसके अंदर जो इसका जो मास नंबर है दैट इज़ 212। ठीक है ना, ये मास नंबर है। अब हम फर्स्ट स्टेज में ये अज्यूम कर लेते हैं या आप कंसीडर कर लेते हैं कि अल्फ़ा डीके हुआ है। ठीक है ना, सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, आपकी मर्ज़ी है, आप पहले अल्फ़ा डीके करवाएं, बाद में 2 बीटा करवाएं, या बीटा पहले रखें, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, हम ये कह लें पहले अल्फ़ा इमिशन करें, तो अल्फ़ा इमिशन जब होगी तो अल्फ़ा इमिशन के रिजल्ट में एटॉमिक मास जो होता है वो इट इज़ रिड्यूस्ड बाय 4। तो जब ये 4 रिड्यूस होगा तो इसका मतलब है अब जो मास है वो 212 से 208, ठीक है ना, ये बच जाएगा मास। अब ये हो गया फर्स्ट इमिशन के अंदर। अब सेकंड इमिशन के अंदर हम 2 बीटा पार्टिकल्स को रिलीज़ करवा देते हैं। ठीक है ना, अब जब बीटा पार्टिकल रिलीज़ करेंगे तो रिमेंबर दिस थिंग कि बीटा पार्टिकल्स के अंदर कोई भी मास नहीं होता, जस्ट उनके ऊपर एक चार्ज होती है दैट इज़ -1। यानी बीटा इमिशन के रिजल्ट में एटॉमिक मास पे कोई भी इम्पैक्ट या कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है ना, ये प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट उसका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज्ड बाय 1 होता है। लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर की बात ही नहीं कर रहा क्वेश्चन के अंदर, इट इज़ जस्ट आस्किंग अबाउट द न्यूक्लियॉन नंबर या एटॉमिक मास। ठीक है ना, तो अब बीटा पार्टिकल चाहे वो 2 रिलीज हो 3 रिलीज हो, उससे इसके एटॉमिक मास पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है इसका ओवरऑल फाइनल मास बीटा इमिशन के बाद भी वही 208 रहेगा। तो इसका मतलब है फाइनली तो इसका मास जो रह जाएगा दैट इज 208। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। So these are the questions for the nuclear reaction. अब still this